जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आपका स्वागत है। कल भी हमने खूब आनंद लूटा था। आप समझ जानते हैं कि कार्तिक मास जो है उसका ब्यूटीफुल समापन हुआ और ऐसा लग रहा है कि इस बार ऊर्जा व्रत में ऊर्जा सबकी बड़ी है। और कल जब हमने सुने थे डिवोटीज की फीलिंग्स, इनफैक्ट सैटरडे को, सॉरी, तो बड़ा आनंद आया था। आई थिंक उसी सिलसिले को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले तो हम नितिन जी हमें बता रहे हैं कि उनका कार्तिक मास कैसा रहा, क्या वो संकल्प पूरे कर पाए, और क्या ऐसे संकल्प है नितिन जी जो आप अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की जय। ये कार्तिक मास मेरी लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट कार्तिक मास गया। इतना ज्यादा डिवोशनली इंक्लाइंड ये मंथ, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज डिवोशन की बढ़ी, स्पीड बढ़ी। और पीछे कारण यही रहा कि जो हम सब ने मिलके संकल्प लिए और बहुत सारी हमने वॉव्स लिए कि हम इस मंथ में अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे, उसने बहुत हेल्प की। और इस बार ये भी समझ आया कि संकल्प की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम अपने आप से कमिटमेंट्स करें और हम अपने साथ फेलो डिवोटीज के साथ कमिटमेंट्स करें, या भगवान को हम साक्षी रखें कि यस हम ये डिवोशनल एक्टिविटीज को अपने बढ़ाएंगे, तो एक्चुअली भगवान हेल्प करते हैं हमें फिर उन डिवोशनल एक्टिविटीज को अच्छी तरह से परफॉर्म करने में। तो जहां तक मेरे अपने संकल्प मैंने लिए थे, उसमें आई कमिटेड माई सेल्फ कि मैं इस पूरे मंथ में 64 राउंड्स ऑफ चैंटिंग जो है उसको करूंगा पर डे। और उसके साथ मैंने ये भी वाव लिया था कि मैं प्रचार और प्रसार की एक्टिविटीज को अपनी बढ़ाऊंगा। और बहुत सारे जो डिवोटीज चंबा में या बाहर जो मेरे माध्यम से जुड़े थे, जिनके पॉडकास्ट या फिर वीडियोस बहुत देर से पेंडिंग चल रहे हैं, मैं उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए उनके साथ एसोसिएट करूंगा और हेल्प करूंगा कि वो किस तरह से उसको बना पाए। साथ ही साथ बहुत सारे टेम्पल्स में भगवान की फोटो फ्रेम्स लगवाने के लिए भी मैं बाकी डिवोटीज को मोटिवेट करूंगा। और धाम यात्रा हम अच्छे से कर पाए और वहां भी हम डिवोशनली अपनी सारे टूर को रखें और इधर उधर की नेगेटिव चीजों में या फिर दुनियादारी वाली एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाएं ये। और साथ ही साथ मंदिर जाना, गौशाला जाना, दीपदान करना, इस तरह के कमिटमेंट्स मैंने अपने यहाँ आप सबके साथ शेयर किए थे। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही है, ये पूरे मंथ में मैं रेगुलरली चैंट कर पाया हूँ। मेरी जो एवरेज निकल के आई है, मैंने उसकी एवरेज एक निकाली 30 डेज की, वो 76 राउंड्स ऑफ चैंटिंग रहे। 64 मेरी कमिटेड थी, बट भगवान की कृपा से मेरी 76 की एवरेज निकल पाई। और 5 दिन ऐसे गए इन 30 दिनों में जिसमें मैं 64 नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसको कवर अप कर लिया, क्योंकि किसी दिन वो 150 हो गई, किसी दिन 112 हो गई, किसी दिन
130 हो गई। तो इस तरह से करते करते एवरेज जो है वो 76 निकल के आई। और इस बार जो चैंटिंग में एक्सपीरियंसेस रहे हैं दैट वाज सो ग्रेट, बहुत जबरदस्त। वन ऑफ द बेस्ट वाज कि मैं सोमनाथ मंदिर में और द्वारिका जी मंदिर में जब आरती का समय था और उस समय पर मैं चैंट कर रहा था तो भगवान के साथ ऐसा कनेक्शन में महसूस कर पाया जो आज तक मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और विच वॉज वेरी ब्लिसफुल फीलिंग। लास्ट के जो 5 दिन भीष्म पंच के थे उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी माला को पर डे 80 ले जाऊंगा, और भगवान की कृपा से वो भी हो गया। 5 दिन की जो मेरी एवरेज निकली वो 96 राउंड्स ऑफ माला जो है वो मैं कर पाया। बड़ी भगवान की इसमें भी कृपा थी, और ये 5 दिन भी बड़े स्पेशल मेरे गए। जहां तक धाम यात्रा की बात थी तो उसको भी हम बड़े ब्यूटीफुली भगवान की कृपा से आप सबकी ब्लेसिंग से कंप्लीट कर पाए। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन, 2 ज्योतिर्लिंग और साथ में एक धाम यात्रा में द्वारकाधीश जी के दर्शन, और बड़े ब्यूटीफुल दर्शन। और भगवान ने वहां भी साक्षात मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि कैसे उन्होंने एक स्पेशल फीलिंग हमें दी जब हम वहां सब इकट्ठे कीर्तन कर पाए भगवान के सामने खड़े होके। जहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं दिया जाता वहां हम 12 से 15 मिनट रुके रहे और 10 मिनट के आसपास संकीर्तन कर पाए। पूरा हॉल हरि नाम के नाम से गूंज रहा था। मंदिर का जो परिसर था वो बहुत प्यारी फीलिंग्स थी, उसको वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मैं सब अपने साथ जुड़े हुए डिवोटीज का भी थैंक्स करना चाहूंगा, बिकॉज वो पॉडकास्ट की सेवा बहुत अच्छी हो पाई। उज्जवल जी, सोहम जी, धनंजय जी, पम्मी जी, या और भी बहुत सारे डिवोटीज जैसे प्रेम जी, ये सब अपनी पॉडकास्ट जर्नीज या फिर अपनी भागवत गीता से जुड़ी हुई रीडिंग्स से उनको क्या बेनिफिट हुए या चैंटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने वीडियोस बना पाए। गौशाला में एक बहुत ब्यूटीफुल हमारा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति जो कि हमें कहीं अबंडन मिली थी 2 महीने पहले, वो कैसे वहां से शिफ्ट करके उसको गौशाला लाया गया, और फिर वहां पर हमने भूमि स्थल स्थल पूजा स्थली पूजा जहां भगवान को स्थापित करना है और मूर्ति की रिपेयर एंड रेनोवेशन जो हो रही है वो एक्टिविटी हम कर पाए। वहां पर हमने हरिनाम संकीर्तन पहली बार कलेक्टिव किया जिसमें करीबन 50 to 60 पार्टिसिपेंट और गोलोक एक्सप्रेस की टीम के बहुत सारे मेंबर्स वहां पहुंचे। और वहां एक मंदिर बनने के लिए हमने अनाउंस किया है कि वहां एक मंदिर को अच्छा सा मंदिर वहां पे भगवान का बनाएंगे। ये एक्टिविटी भी इन्हीं दिनों में हुई। साथ ही साथ काफी बार मुझे मंदिर चंबा में भी जाने का मौका मिला जहां पर गोलोक एक्सप्रेस की टीम शाम को रोज दीपदान का एक कार्यक्रम करती थी। 5 या 6 दिन मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाया। प्रचार और प्रसार की एक्टिविटीज भी बढ़ी। इन सारे के सारे दिनों में बेसिकली मैं रेगुलरिटी से सत्संग भी कर पाया, ऑल्दो बीच में हम ट्रैवलिंग वगैरह भी कर रहे थे, बट हरी कृपा बनी रही और सत्संग भी मेरे रेगुलर रहे। ओवरऑल अपने आप से मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं भी कर पाया। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो मैंने भीष्म पंचका के टाइम पर करी, जैसे मैंने सोचा था कि मैं हाफ एन आवर अर्ली उठूंगा, वो चीज मैं नहीं कर पाया। उसके लिए मैं भगवान से क्षमा भी चाहता हूँ और आप सबसे सामने ये एडमिट भी करना चाहता हूँ कि कुछ वीकनेसेस हैं, रात को लेट हो जाते थे और सुबह नहीं उठ पाए। मैं इस पे काम करने की कोशिश करूंगा। एक मैंने खुद से कमिटमेंट ली थी कि मैं 5 दिन मीठा नहीं खाऊंगा, बट मैं उसमें भी फेल हुआ और मैंने मीठा भी खा लिया। उतना मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ये 2 चीजें थी जो मैंने कमिटमेंट्स ली थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसके अलावा भगवान की कृपा से जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा भगवान ने मुझे करने का मौका दिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ये कार्तिक मास। और मेरी लर्निंग्स यहाँ से ये रही हैं कि संकल्प हमें छोटे छोटे अपने लिए
वीकली या 21 डेज या 1 मंथ के इस तरह के बनाते रहना चाहिए। अभी तो हम गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से सब लोग कलेक्टिवली कर रहे हैं, बट अपने लिए भी एक स्पेशल संकल्प हमें बनाते रहना चाहिए, चाहे वो पानी पीने का हो या फ्रूट्स लेने का हो या मीठा छोड़ने का हो या फिर अपनी माला की कमिटमेंट को बढ़ाने का हो, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। मैं कुछ संकल्प अपने साथ आगे लेकर जा रहा हूँ। एक, भगवान की कृपा से हमने ये डिसाइड किया कि ये जो चैंटिंग हाफ एन आवर हम चैंटिंग 5 o'clock से 5:30 की कर रहे हैं सुबह, ये हमने कार्तिक मास के लिए स्पेशल रखा था, लेकिन हम इस कमिटमेंट को अब आगे लेकर जा रहे हैं। ये रेगुलरिटी से हम करते रहेंगे, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 5 o'clock जैसे लिंक शेयर होता है, 5 बजने को 5 मिनट या 10 मिनट पे पहले हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद चैंटिंग, ये ऐसा ही अब आगे कंटिन्यू रहेगा। सेकंड, मैंने अपनी माला की जो मेरी वैसे कमिटमेंट मेरे अपनी थी वो 32 राउंड्स थी, जिसको अब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 48 राउंड्स तक मैं उसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 48 रेगुलरली चैंट कर सकूं। साथ ही साथ मैं अपने आप से ये भी अपनी संकल्प जो है वो आगे लेकर जा रहा हूँ कि मैं इस सत्संग को और रेगुलरिटी के साथ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, और जो गोलोक एक्सप्रेस टीम के जो टास्क होते हैं उनको भी मैंने और अच्छी तरह से निभाना है। चाहे चंबा में ट्रस्ट को लेकर और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बहुत सारी जिसमें हम पीछे भी हैं, उसकी अकाउंटिंग या फिर साथ ही साथ उसका मीटिंग के मिनट्स या फिर और भी बहुत सारा पेंडिंग काम है हमारा, जिसमें ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स की सहायता की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मार्च 2022 तक हम बिल्कुल अपडेट हो जाएं और बेटर तरीके से हम परफॉर्म कर सकें। सो एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भगवान श्री कृष्ण का, निखिल जी का और आप सब डिवोटीज का, सीनियर मेंबर्स का, जिनकी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और ये डिवाइन फोर्स की वजह से ये मंथ बहुत अच्छा गया। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ एंड किड्स, जिन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि मैं ये सब एक्टिविटीज कर पा रहा हूँ और सबके साथ में धाम यात्रा भी कर पाया। थैंक यू वंस अगेन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ अचीव कर पाए हो, और ऐसे ही आप प्रोग्रेस करते रहो। और ये जो संकल्प लिया है आपने कि सुबह 5 बजे वाला हरि नाम कंटिन्यू किया जाएगा, आई थिंक ये बहुत लोगों को इससे हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं चंडीगढ़ विजय जी के पास। विजय जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. मैं विजय गुप्ता चंडीगढ़ से। बहुत ही बढ़िया निखिल जी, कार्तिक मास रहा। टेम्पलेट के मुताबिक जो पूजा जी ने डाला था और जो आपकी गाइडेंस थी, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। सबसे पहले ये था कि गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने से पहले आप कार्तिक मास को किस तरह से देखते थे। देखिए, कार्तिक मास के महात्म का तो पता था। अविनाश जी भी कार्तिक मास में उठ के नहाते थे, मंदिर भी जाते थे। मैंने अपनी दादी जी को भी कार्तिक मास की बात करते हुए देखा था। पर अदरवाइज मैं कार्तिक मास को एक ऑर्डिनरी मास की तरह ही लेता था। लेकिन इस बार असली इंपॉर्टेंस का पता लगा कि इसे दामोदर मास कहते हैं। क्यों कहते हैं? दाम और उदर, भगवान कृष्ण से रिलेटेड कथाएं जो आपने हमें सुनाई, वो ना केवल ज्ञानवर्धक थी बल्कि ऊर्जादायक भी थी।
भीष्म पंचक के 5 दिन जो हैं, और उनमें से 4 दिन तो हमने मथुरा वृंदावन धाम में गुजारे। ये सारी चीजें इसी बार ही पता चली, और ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाया जब हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े। और इसके लिए मैं भगवान कृष्ण का आभार प्रकट करता हूँ। निखिल जी आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का बहुत बहुत आभार इसके लिए। जो संकल्प लिए थे एक एक करके मैं बताऊंगा कि वो कितने कंप्लीट हुए। सबसे पहले फेल्योर की बात करूंगा, बाद में जो अचीव हुए उनकी बात करूंगा। संकल्प ये लिया था कि सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाया करूंगा, और वो भी ठंडे पानी से। ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। लगभग 50% दिन, मतलब 15 दिन ही मैं ऐसा कर पाया, बाकी दिनों में ऐसा मैं नहीं कर पाया। और ठंडे पानी से भी नहीं नहा पाया, सर्दी हो चली है तो गीजर का गर्म पानी ही लेना पड़ा। तो ये संकल्प एक ऐसा था जिसमें मैं ये समझूंगा कि मैं पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरी बात, आरती डेली करने का संकल्प था, वो पूरे का पूरा 100% हुआ। और उसके बाद दीपदान, दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी भगवान कृष्ण को भी दीपदान किया गया, अष्टकम के साथ किया गया। और शाम को और सवेरे दोनों टाइम तुलसा माता जी का, जो हमारे घर में तुलसी लगी हुई है, वहां भी दीपदान किया। तो ये भी 100% कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं चांटिंग पे आता हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो चांटिंग में विश्वास ही नहीं रखता था। निखिल जी आपने ही मोटिवेट किया, आपकी प्रेरणा से मुझे याद है मैं 4 से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे शनै शनै बेबी स्टेप्स लेते हुए 4 से 8, 8 से 16। अभी मेरा संकल्प ये था कि 16 मैं रोज करूंगा, और 32 स्पेशल डेज पे इनको भी बढ़ाते हुए 16 को 24 किया, और स्पेशल डेज पे 32। लेकिन भगवान की कृपा से कार्तिक मास में मिनिमम 32 तो रोज हुए। तो इस संकल्प, उससे ज्यादा भी हुए, और इस संकल्प में भी मैं भगवान की कृपा से पूरे का पूरा खरा उतरा। इसके बाद अमरूद मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन इस मास मैंने अमरूद को बिल्कुल छोड़ दिया, और ये प्रण लिया कि अमरूद को बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये तो मेरे कुछ संकल्प थे जिनके बारे में मैंने आपको बात करी। अब आगे चलते हैं कि भाई डिवाइन एक्सपीरियंसेस क्या हुए। 14, 15, 16, 17 तारीख को हम लोग वृंदावन धाम गए। पहले मथुरा गए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए। 15 और 16 बांके बिहारी जी के दर्शन, और इतने बढ़िया दर्शन। रश तो बहुत था, लेकिन प्रभु की कृपा पूरी तरह से रही। एक मन में बड़ी देर से इच्छा थी, वृंदावन धाम जाते थे लेकिन गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाते थे। इस बार गोवर्धन परिक्रमा भी करी, मन की मुराद पूरी हुई, बहुत ही आनंद आया। और उस गोवर्धन परिक्रमा में उद्धव जी का कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड की भागवतम के महात्म में प्रीति जी से बहुत ही उसका महात्म सुना था, तो वो भी मन को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस बात को भी कर पाए। इसके अलावा और जो मंदिर उस परिक्रमा में हैं, उन सारे मंदिरों को हमने देखा। और देखिए, डिवाइन एक्सपीरियंसेस बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रभु का डिवाइन एक्सपीरियंस देखिए कि एक बार परिक्रमा के बाहर, शायद मानसी गंगा मंदिर था, जैसे ही हम बाहर आके फोटो लेने लगे तो मैंने मास्क नीचे उतारा ही था कि देहरादून से कविता कुकरेजा जी भागते हुए मेरे पास आए। आप गोलोक एक्सप्रेस से हैं? मैंने कहा जी हाँ। आप विजय अंकल हैं? मैंने कहा जी हाँ। पहली बार उनको मिल रहे थे और इतना आनंद आया। हस्बैंड वाइफ वो दोनों थे, इधर हम 6 लोग थे, 2 हम थे, हमारे मित्र जो डिवोटी भी हैं
ये विनोद जी और उनकी वाइफ शशि जी, और कैलिफोर्निया से हमारे मित्र वो भी डिवोटी हैं, वहां से भी सत्संग लगाते थे। अशोक गुप्ता जी और विनोद गुप्ता जी वो भी थे। और हमने वहां मंदिर के सामने डांस करके हरे नाम संकीर्तन किया। देखिए ये डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं तो क्या है। और कविता जी इतने खुश थे, उनके श्रीमान कह रहे थे कि कल से जब से ये हम आए हुए हैं ये यही कहे जा रही है कि विजय अंकल भी आए हुए हैं, अगर भगवान की दया से मुलाकात हो जाए तो मजा आ जाए। देखिए प्रभु जो है सच्चे दिल से जो पुकार होती है उसको जरूर पूरा करते हैं। और कुछ ऐसा ही वृंदावन में प्रेम मंदिर में हुआ। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करके आए, मेरे ख्याल में वहां 1 लाख से कम लोग नहीं थे, इतना रश था। कार्तिक का मास था, रश तो होना ही था, भीष्म पंचक के दिन थे। और जैसे ही हम लोग फोटो ले रहे थे, मास्क उतारा, तो करनाल से ममता संधू जी, कंचन कौशल जी और उनकी पूरी टीम 8-10 लोग थे, भागते हुए आए। ममता जी आप विजय अंकल गोलोक एक्सप्रेस से? मैंने कहा हाँ। और निखिल जी आप जो कहते हैं ना कि वीडियो पे आके बात करो, मैंने इसको मूर्त रूप में देखा कि किस तरह से आपको आनंद आता है। 6 लोग हम थे, तकरीबन 10 लोग करनाल वाले थे। तो दोनों टीमों ने प्रेम मंदिर के लॉन्ज में कम से कम 10-12 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन किया, गोलोक एक्सप्रेस की जय। और आसपास वाले लोग देख रहे थे कि ये लोग पागल तो नहीं हो गए हैं क्या। बहुत ही आनंद आया। और इन दोनों डिवाइन एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैं 1-2 दिन में प्रीति जी को ऑडियो भेजूंगा ताकि इसको वीडियो में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस पूरे धाम यात्रा के दौरान बहुत आनंद आया। हमने वृंदावन के भी बहुत से मंदिर विजिट किए, पर एक श्री रंगनाथ जी का टेम्पल है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये मंदिर थोड़ा दूर है, ये साउथ इंडियन शैली पे बना हुआ है, लेकिन जब भी आप जाएं इस मंदिर को देखना ना भूलें। हमें भी किसी ने रिकमेंड किया था। अब सवाल आता है कि इस ऊर्जा उत्सव को इतने सुंदर तरीके से मनाया गया, निखिल जी आपकी प्रेरणा से, अब कंटिन्यू क्या किया जाएगा? देखिए आरती बिल्कुल कंटिन्यू होगी, दोनों टाइम कंटिन्यू होगी। दीप दान दोनों टाइम कंटिन्यू होगा, तुलसी माता जी को दिया जाएगा। और इसके अलावा ये एक और संकल्प लिया है कि ये जो माला 32 तो मिनिमम रखनी है, लेकिन इसको बढ़ा के 40 रोज करना है। और ये संकल्प भी, क्योंकि छोटे छोटे 2-2, 4-4, 8-8 माला बढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि भगवान कृष्ण का बहुत आभार है। वो तो हमारे पिता हैं, हमेशा ही हमारा ख्याल करते हैं। और इसके अलावा निखिल जी आपकी प्रेरणा, नितिन जी की प्रेरणा, प्रीति जी की प्रेरणा, जिस तरह से वो हमें मोटिवेट करते हैं, ये सब उसी का परिणाम था कि कार्तिक मास को ऊर्जा उत्सव की तरह मना पाए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच विजय जी। ऐसा लग रहा है कि भरपूर लाभ आपने उठाया है और वो डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था कि देखिए कहाँ लाखों लोग आए होंगे वृंदावन में और कैसे आप सब पहचान जाते हो, मिल लेते हो, आनंद लूट लेते हो, है ना। सब भगवान की प्लानिंग होती है और आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। और बहुत अच्छी बात है कि अब आप माला भी बढ़ाना चाहते हो, मतलब उस दिन से जब आप 4 माला से शुरू हुए थे और आप 32 पे आ गए हो, दैट इज वेरी गुड अचीवमेंट। और मैं यही चाहूंगा कि आप अगले जब कार्तिक मास में बात करो तो ये जो बेसिक लाइन है आपकी तब तक 64 पे आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आप बहुत अच्छे से हर एक फ्रंट पे बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए आपको शत शत नमन। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं विजय जी को? बहुत आनंद आया विजय जी को सुन के, एंड स्पेशली वो जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस थे ना, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इतने लाखों लोगों के बीच में सडनली कोई भागता हुआ आपके पास आ रहा है, आप विजय जी हैं। मैं वो फीलिंग्स को अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या मजा आया होगा वहां पे, क्योंकि एक तो होता है ना प्लान करके मिलना, एक होता है कि सडनली कोई आपको मिलते हैं जिनके साथ आप सत्संग कर रहे हो, जिनको आप वैसे जानते हो, और स्पेशली वृंदावन में मिलना। तो
ये साक्षात भगवान की कृपा है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस का दायरा जिस तरह से बढ़ रहा है, वो भी इसमें दिख रहा है कि किस तरह से डिवोटीज आपस में धाम में मिल पाए इस बार, खासकर कार्तिक मास के दौरान। और दूसरी जो मुझे जबरदस्त बात लगी वो माला के बारे में, डेडिकेशन और कमिटमेंट। विजय जी की आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज अभी भी मुझे याद है वो समय की, वो ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल जब उनके साथ माला की बात की जाती थी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-2.5 साल पहले तक ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, बट वो लगे रहे, मेहनत करते रहे, अविनाश जी का साथ मिला रहा उनको, और आज देखिए वो 40 राउंड्स की कमिटमेंट ले रहे हैं पर डे। सो बेस्ट विशेस टू यू विजय जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवोटी के पास। कनिष्का जी, आज आप हमारे साथ हैं। कनिष्का कपूर जी करनाल से। चलिए, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है आई थिंक कनिष्का जी को। चलिए हम चलते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मैं अविनाश चंडीगढ़ से। मुझे कार्तिक के साथ जुड़े हुए गोलोक एक्सप्रेस से 4 साल हो जाएंगे दिसंबर में। मैं 68 ईयर की हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कार्तिक मास को इतनी ऊर्जापूर्ण और इतने जोश से नहीं मनाया। मालूम था क्योंकि मदर भी सुबह जो है नहा धो के जाते थे मंदिर, जो है कार्तिक मास में दीपदान भी करते थे दोनों टाइम, और जल प्रवाह भी उनको करते थे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले और इवन जुड़ने के 3 साल बाद भी हमने कार्तिक मास को इतनी ऊर्जा और जोश से नहीं मनाया जितना कि इस साल जो है हमने मनाया। क्योंकि पहले भी मैं दीपदान तो करती थी तुलसी माँ को, पर इतनी रेगुलरिटी से नहीं कर पाई थी। और सिर्फ लास्ट डे जो है 365, किसने बताया था भी 365 बत्ती जो बनाकर नारियल का वो बना लेते थे दीपक, और उसको जो है मंदिर में जलाना, और 5 दीपक जो है जल प्रवाह कराते थे। इतना ही कार्तिक मास का मैं करती थी। लेकिन जो इस साल जो है आपने इतनी इम्पोर्टेंस का, निखिल जी जो बताया आपने, इतना जोश और इतना उत्साह हम में भर दिया कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और मैंने कुछ काफी प्रण लिए थे कि कार्तिक मास में मैं जो है 100 माला जो है करूंगी, ब्राह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करके जो है दीपदान दोनों टाइम, दामोदर अष्टमक जो है सुनकर उसका करूंगी। ये सब जो है मैं अपने निभा पाई। ये सब कुछ इसी वजह से हो चुका क्योंकि आप हमें रोज जो है नित्य निरंतर जो है हमें इंजेक्शन जो है जोश के और उत्साह के लगाते थे, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ जो है कर पाई। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी संकल्प थे जो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि विषम पंचक में मैंने कई प्रण लिए थे कि मैं जो है 5 दिन जो है एक टाइम ही खाना खाऊंगी। लेकिन मैंने जो है वो नहीं कर पाई इसको, क्योंकि हम धाम यात्रा में चले गए और साथ में अपने सहयोगी भी थे, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाई। दूसरा जो है मैंने ये सोचा था कि मैं दीपदान तो हम करते रहे, वहां भी जाके हमने जो है सारा कुछ ढूंढा कहाँ तुलसी माँ है, वहां जाके भी हमने जो है दीपदान दोनों समय ही किया। लेकिन सबसे बढ़िया जो इस है कि मेरा उसी जो है 14 तारीख को बर्थडे होता है, और उसी समय जो है हमें धाम यात्रा जाने का मौका मिल जाता है। ये भगवान की अपार कृपा और बहुत ही असीम कृपा थी कि उसी दिन जो है हमें धाम यात्रा जाने का मौका मिला। और उसी दिन मेरी जो है अपना भजन की जो है अब सौंप दिया इस जीवन का, जो आपने मुझके सबसे जो बहुमूल्य जो है तोहफा उस दिन दिया। निखिल जी, आपका शत शत कोटि कोटि नमन जो है कि उस दिन मेरे जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मुझे क्या दोनों हाथों में जो लड्डू मिल गए हैं। एक तो धाम यात्रा करने का मौका मिल गया है, और एक यही। और धाम यात्रा में जाते थे, हमने कहा कि पहले हम मथुरा में जो है द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो 1 घंटे का टाइम होता है वेटिंग का। जैसे वहां पर
पहुंचे तो हमने कहा चलो परिक्रमा कर लेते हैं द्वारकाधीश टेम्पल की। परिक्रमा करके आते हैं तो लाइन खूब लंबी लग जाती है। फिर हमने सोचा चलो खड़े हो जाते हैं और बैठ वहां पर हम अपना जो है ना, मैं और मेरी एक और हमारे साथ फैमिली थी, हमने खूब जोश से जो है हरि नाम का संकीर्तन जो है करना शुरू कर दिया। और आधा घंटा जो है लाइन में सभी बाकी जो डिवोटी खड़े थे सब ने जो हरि नाम का जो एंजॉय किया। और अंदर भी इवन मंदिर में पहुंचे। ये भगवान की तरफ से आगे से आप में प्रेरणा आती है कि आप कैसे कैसे जो है आप अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं। और इसी तरह हम जो है आगे जो है धाम यात्रा में, हमें परिक्रमा के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। गोवर्धन सुना तो था लेकिन कभी की नहीं थी, और ना ही राधा कुंड के कभी दर्शन किए थे। वो भी आपने जो है जब सत्संग में बार बार हमें ये बताया कि राधा कुंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रीति जी भी उसमें बताते थे। हमने वहां जाके आचमन किया, नहाए तो नहीं लेकिन आचमन किया और वहां भी नाम जाप किया। इस तरह रास्ते में अनेकों जो है मंदिरों के दर्शन किए। और सबसे बढ़िया जो है इस्कॉन टेम्पल में हमें 2 दिन शाम को जो है आरती वॉक करने का, दीपदान करने का, वो तो अलौकिक ही नजारा था। वो हमने कभी जो है ऐसे नहीं देखा कि सभी कलेक्टिव जो है दीपदान कर रहे हैं। तो इस तरह काफी जो है अपना जो है बहुत ही मजा आया। हमारी काफी जो है ये धाम यात्रा भी बहुत अच्छे से रही, क्योंकि जब आप को ज्ञान से आप सुनकर जब आपको पता होता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जब उसका यात्रा को करते हैं तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। इसी तरह मैंने अपने इसमें सेवा भी जो है काफी जो है पर ध्यान दिया। मेरे 2 हेल्पर आते हैं, उनको नाम जाप जो है सिखाया, माला बैग दिया, उनको चांटिंग करनी सिखाई। इस तरह काफी जो है अपना करती रही। और आगे जो है मैंने अपनी पहली बार ऐसा हमारा हुआ है कि हमने सत्संग तो हम रेगुलरली से अपने करते रहे थे, लेकिन जो है ये 4 दिन जो है हम सत्संग जो है अपना नहीं जो है ज्वाइन कर पाए। ये हमारी फेलियर रही, क्योंकि वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन सत्संग हमारा रेगुलरिटी से जो है चलता रहा। संगीता जी और पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस सत्संग को सुचारू रूप से चलाया। और एक टाइम खाना खाने का जो मैंने प्रण किया था वो नहीं कर पाई। जागरण का सोचा था एक रात करूंगी, वो भी नहीं मैं कर पाई। लेकिन मैंने जो अपनी माला का जो प्रण लिया था कि मैं 100 से ऊपर करूंगी, वो भगवान की कृपा से सिर्फ 4 दिन जो है 108 माला कर पाई। और उसके बाद रेगुलरिटी से 128, 148, 2 इसमें एकादशी के व्रत भी आए। एक दिन एकादशी का जो व्रत था उसमें मैंने 158 राउंड किए। जो सेकंड एकादशी का व्रत था उस दिन 216 जो है राउंड कर पाए। ये सब कुछ निखिल जी आपकी प्रेरणा का ही कारण है कि आप कहते थे नहीं अविनाश जी आप जरूर कर पाओगे। जब आप इतना हमें उत्साह देते हैं, जोश देते हैं, तो हम जरूर उसे अपने एम को जो है, संकल्प की बहुत ही महत्व है। जब हम अपने आप को संकल्प देते हैं, डिवोटी के सामने संकल्प लेते हैं, तो आप जरूर जो है उसको अचीव कर पाते हैं। और रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से जब आप सत्संग अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सी चीजों का जो है पता चलता रहता है। और एकादशी वाले दिन जो है मैंने फ्रूट्स खा के जो अपना व्रत किया इस, और आगे भी मैं यही करूंगी कि एकादशी वाले दिन जो है सिर्फ फ्रूट्स ही लूंगी और अपने 68 माला जो है उसको कंटिन्यू करूंगी। उसके ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन मिनिमम जो है 68 माला करूंगी। और मैंने जितने भी माला की वो सारे जो है ये अपने ग्लोकियन परिवार के लिए और गोलोक एक्सप्रेस की प्रोग्रेस के लिए जो है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति करे, उसके नाम पर ही ये माला जो है उनको अर्पण की। भगवान इसी तरह हमारा जो है गोलोक एक्सप्रेस जो है ऊंचाइयों को जो है छूता रहे। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी हमें प्रेरणा देते हैं, इतना उत्साह बढ़ाते हैं। धाम सभी गोलोकियन को जो है जितने भी हमें गोलोकियन वहां धाम यात्रा में मिले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग टाइप से हमें डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये भगवान की अपार कृपा है कि जो हमें अलग अलग मौके पे आके हमें सांस कराते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ ही है। बस इसी तरह जो है हम प्रभु के साथ जो है जुड़कर अपना नाम जाप करते रहे और रेगुलरिटी से जो है सत्संग साधना अटेंड करते रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद
कि वो हमें इसी तरह जैसे वहाँ पकड़ी है भगवान, हमें छोड़ना ना, हमें इसी तरह अपने मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं। हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपके वंडरफुल एक्सपीरियंसेस और संकल्प जो शक्ति है उसका एक बड़ा अच्छा प्रमाण। 200 प्लस माला भी कर पाए आप एक दिन, मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे। जब कोई हरि नाम को बढ़ाता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बिकॉज इसका ये मतलब होता है कि जो तल्लीनता आ रही है, अब ईश्वर में तल्लीनता आ रही है ना, संसार से वैराग्य जाग रहा है। अदरवाइज भी हरिनाम नहीं कर पाएगा, इतना होगा ही नहीं, उससे पॉसिबल ही नहीं है। ये विशेष कृपा होती है और आप पे वो कृपा हो चुकी है। और अब अगले कार्तिक मास तक जो आपका माला का है, उसका एवरेज माला देखिए आप, मिनिमम 80 माला हो जाएगी आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। मिनिमम कर पाओगे आप एवरी डे, इवन एकादशी हो या ना हो। 80 माला का टारगेट रखिए आप, अगले कार्तिक मास का बेस लाइन हो जाएगा आपका 80 माला। और फिर जब अगली बार कार्तिक मास आएगा तो आपका बेस लाइन आराम से 100 प्लस पे ही रहेगा, बहुत आराम से, है ना। थैंक यू सो मच अविनाशी, बड़ा आनंद आया, चाहे वो धाम यात्रा का हो। और देखिए वो कृष्णा ने कैसे आपके लिए ब्यूटीफुली प्लान किया था। आई थिंक आपका ना उस पर पूरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस का वीडियो भी बनता है। मुझे एक्चुअली ये हैरानी हुई कि वो आपका उस दिन क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका पहला वाला था, पूजा जी ने किसी और का निकाल दिया एक दिन पहले। और फिर कुछ दिन के बाद जब आपका बर्थडे था तो आपका पॉडकास्ट आ गया, नहीं पूजा जी नहीं, उस समय विपुल जी कर रहे थे। बाद में मुझे पता चला आपका बर्थडे था। मैंने कहा देखो भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया, तो आपको स्पेशल फील कराने के लिए वो आपका पॉडकास्ट 2-3 दिन पहले आना था, वो आया ही नहीं। और उसी दिन आया जिस दिन आपका बर्थडे है। तो इट्स ऑल, कैसे भगवान जो है हम सबका ख्याल रखते हैं और हमें स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच अविनाश जी। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हो अविनाश जी को? मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ अविनाश जी को, बिकॉज जो चैंटिंग की डेडिकेशन इनकी है ना, वो आई थिंक हम सबको इनसे सीखने की जरूरत है। काफी लंबे समय से अब ये रेगुलरिटी से 50 प्लस राउंड्स करते जा रहे थे, रेगुलरिटी से। और इस मंथ में तो जबरदस्त 200 राउंड्स एक दिन अचीव कर लेना और रेगुलरली 100 प्लस राउंड्स करना, दिस इज अमेजिंग। बहुत असीम कृपा है। और आई थिंक विजय जी और अविनाश जी ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम सबके सामने बना के बता रहे हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, साथ साथ वो अपनी पर्सनल साधना को भी ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हरी हरी बोल। बिल्कुल नितिन जी, आपने सही कहा। विजय जी और अविनाश जी को दोनों को शत नमन। और वो एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल बन रहे हैं कि खासकर जब आप रिटायर्ड हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वैदिक सिस्टम के हिसाब से। योर होल लाइफ का पूरा गोल, वैसे तो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, बट फिर भी जब हम यंगस्टर्स होते हैं या करियर वाला टाइम चल रहा होता है तो उतना समय डेडिकेट नहीं कर पाता है इंसान। बट जो रिटायरमेंट में क्या करना चाहिए जीवन में इंसान को, वो आई थिंक विजय जी और अविनाश जी का एग्जाम्पल है। जैसे सत्संग लगाना हो या साधना को बढ़ाना हो या सेवाओं में फ्रंट पे रहना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में फ्रंट में रहना हो, वो हमेशा ही एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच विजय जी, अविनाश जी। चलिए अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, अनुपमा जी के पास। अनुपमा जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? हरि बोल। अनुपमा जी, आप हैं हमारे साथ? चलिए, कोई बात नहीं। हम चलते हैं राजस्थान। नीलम जी, आप बताना चाहेंगे आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरी बोल। नीलम जी, राजस्थान से। हरी हरी बोल। चलिए, चलिए अब हम चलते हैं पठानकोट। राशि जी, आप बताना चाहोगे आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी बोल। राशि जी या श्रेया जी? ओके, चलिए। राजकुमारी जी मंडी से। हरी हरी राज, बोल। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। एक मिनट निखिल जी, मेरी लोकेशन थोड़ी।
हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। निखिल जी, सभी गोलोकियन को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजकुमारी मंडी सरका घाट से बोल रही हूँ। ये जो कार्तिक मास बीता, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल सारी जिंदगी का मेरे ख्याल से बीता होगा, क्योंकि मैं पहले ऐसा कुछ नहीं जानती थी कि कार्तिक मास में जो है इस प्रकार से ऊर्जा मिलती है। और मैं सिर्फ इतना जानती थी कि भीष्म पंचक में जो है 5 दिन तुलसी माँ की पूजा की जाती है और दीपदान किए जाते हैं, और 2 दिन हम एकादशी वाले दिन और चौदसी वाले दिन जो है फास्ट भी रखते थे। लेकिन ये सब जो है मैं इसीलिए करती थी क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं उन्हीं को फॉलो करती थी, और ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं था। कार्तिक मास में आपने जो कुछ हमें बताया और जो आपने ऊर्जा दी, वो बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। और ये जो आपने लालच दिया बार बार, चैंटिंग बॉक्स मिलेंगे और बम्पर सेल की बात आप जब करते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई बम्पर सेल लगी हुई है और हम जो है इस मास को बिल्कुल स्पेशल बनाएंगे। तो इसके लिए जो है आप बहुत ही हमें प्रेरणा देते रहते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कार्तिक मास में मैंने जो संकल्प लिए थे कि मैं प्रतिदिन उठ करके जो है स्नान करके दीप दान करूंगी, वो मैंने श्री हरि जी की कृपा से पूरे किए हैं। 32 माला का मैंने संकल्प लिया था, उसे मैंने भगवान की कृपा से पूरा किया। 3-4 दिन जो है मेरे से माला पूरी नहीं हुई तो मैं अगले दिन उनको पूरा कर लेती थी। और 32 माला के हिसाब से निखिल जी 960 राउंड बनते हैं, लेकिन मैंने पूरे महीने में 1124 राउंड पूरे किए हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और श्री हरि जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि आप जैसे लोगों का जो है परिवार मुझे मिला है भगवान की कृपा से। और एकादशी वाले दिन तो मैंने जब 80 राउंड पूरे किए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि इतना तो मैं कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बार बार सबसे पूछती थी कि माला कैसे करते हैं, मेरे से तो होती ही नहीं है। ये सब आपकी कोशिश का जो है नतीजा है। और दूसरा संकल्प मैंने लिया था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, और इतने त्योहारों का सीजन होने के बावजूद भी जो है मैंने बाहर का नहीं खाया, केवल घर में बना हुआ प्रसाद ही मैंने खाया। और इससे क्या हुआ कि मेरी इंद्रियां जो है कंट्रोल हो पाई। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही कठिन था और संयम में भी मैं रह पाई। और एक और संकल्प लिया था कि मैं इस मास जो है 2 डिवोटीज को निधि जी के ग्रुप के साथ जोड़ूंगी, तो वो भी मैंने पूरा किया प्रभु की कृपा से। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तब हुई जब कार्तिक मास में ही मेरा पॉडकास्ट में भजन आया, और मैं बहुत खुश हुई और प्रभु जी से प्रार्थना करती रही कि प्रभु जी, मैं इस लायक नहीं थी जो मेरे भजन जो है मैं सब तक जो है अपने भजनों को पहुंचा सकूं, लेकिन भगवान की ये बहुत कृपा है और श्री हरि जी ने जो है इस ग्रुप के साथ जोड़ा है, ये तभी सब कुछ हो पा रहा है। और सारा दिन जो है भगवान की चर्चा में निकल जाता है, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ इसके लिए। उसके बाद जो है सब जो मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी नेगेटिविटी को कम करूंगी, क्रोध को कम करूंगी और क्षमा भाव बढ़ाऊंगी, तो वो सब मैं कर पाई। और कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है मेरा काफ़ी बढ़ गया है। मैं मंदिर में गई थी कल और एक संत के साथ बात हुई, तो उन्होंने जो है पूछा कि आपने उंगली पे क्या लगा रखा है, और मैंने उनको बताया कि ये माला जाप का टेलीकाउंटर है। और मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ करके जो है उनसे
गोलोक एक्सप्रेस के बारे में मैंने उनको बताया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन्होंने, जब मैं चलने लगी तो कहने लगे कि आपने तो वातावरण को बहुत ही सुंदर बना दिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि श्री हरि जी की कृपा से जो है अब हम जहाँ भी बैठते हैं भगवत चर्चा ही होती है। और इतने बड़े संत के सामने जो है मैं अपनी बात को रख पाई, ये भी इसी ग्रुप के साथ मिलकर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है बात करने का। और भीष्म पंचक में मैंने 5 दिन जो है व्रत रखे। अब हम समझ गए हैं कि ये जो स्पेशल दिन होते हैं इनमें शरीर के भोजन पर ध्यान ना देकर आत्मा के भोजन पर हमने ज्यादा ध्यान देना है। और ये 5 दिन मेरे बड़े आराम से निकले, जबकि मैं शुगर पेशेंट भी हूँ। और आगे को भी मैं यही कमिटमेंट करती हूँ कि मैं रेगुलर सुबह जो है उठकर स्नान करके ही सत्संग सुनूंगी। पहले मैं बिना स्नान के सुनती थी तो मुझे बीच बीच में नींद भी आती रहती थी। और अपनी माला जाप को भी बढ़ाऊंगी। डेली मैं 8 माला करती थी, अब मैं प्रतिदिन 16 माला करना चाहूंगी। और जो भी मैं सेवा कर पाई हूँ वो रेगुलर रखूंगी। आगे भी सबको मोटिवेट करूंगी और सबके साथ जो है बार बार जो है सबको प्रेरणा देती रहूंगी ताकि जो है सभी मिल पाए। अंत में मैं यही कहूंगी कि जय श्री कृष्णा। और कान्हा जी का बार बार थैंक्स करूंगी, निखिल जी आपका बार बार थैंक्स, सभी मेंटर्स का बार बार थैंक्स, जो आप सबकी प्रेरणा से जो है इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है। और अंत समय तक जो है हम इसी ग्रुप के साथ मिले रहें। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, शरीर से रहो व्यस्त, आत्मा से रहो मस्त, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। राजकुमारी जी, बड़ा आनंद आया आपको भी सुन के। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, इंस्पिरेशन बन रहे हो आप बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होके, आपकी डिवोशन से अट्रैक्ट होके गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ते जा रहे हैं। निधि जी को हमेशा ही आप बड़ा ब्यूटीफुली सपोर्ट करते हो, बड़े प्यारे प्यारे भजन भी गाते हो, पॉडकास्ट भी आ गया आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जरा आपने एक्सपेरिमेंट करना है और पूछना है अपने आसपास, आपके सर्कल में कितने लोगों का आज तक पॉडकास्ट आया हुआ है, तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने बेस्ट हो गए हो कि आपने भगवान की सेवा के लिए एक पॉडकास्ट बना दिया। मैक्सिमम लोगों को वर्ल्ड में जहां आप रहते हो ना, ये पता भी नहीं होगा ये पॉडकास्ट क्या होता है, और आप वो अचीव कर पा रहे हो। माला के विषय में जरूर मैं कहूंगा कि अगले साल तक मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 8-16 माला है इसको आपकी जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से कम 32 माला पे लेके जाइए। ये मैं चाहूंगा, ये इम्प्रूवमेंट जरूर आप करें। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं राजकुमारी जी को? बहुत आनंद आया इनको सुन के भी। मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। आई थिंक बहुत डेडिकेशन के साथ ये चल रही हैं, और जो इन्होंने अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बताया कि कैसे एक संत महात्मा के सामने भी ये प्रचार और प्रसार की बात कर पाए, और वो उस ऑरा को समझ के उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। वो कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐसा लगा भगवान श्री हरि ने हम सारी जो यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस टीम है सबको दिया है। बिकॉज किसी संत के सामने डिवोशन के बारे में बात करना ना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत बैकअप चाहिए भगवान का। ये नॉर्मल बात नहीं थी। तो दैट मीन्स प्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है। हरि कृपा इसी तरह से बनी रहे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल सही कहा नितिन जी आपने। और सच यही है कि हम सब पे यहाँ पे विशेष कृपा होगी। आप में से कुछ लोग रियलाइज कर पाएंगे और कुछ लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आई, क्योंकि आप लोग यार इतनी सिंपल बातें हैं, इसमें क्या कृपा हो गई, राइट? बट कृपा ये है कि दुनिया की सबसे मुश्किल बातें आपको सबसे सरलता से समझ आ रही हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो 2-3 साल से चलते रहेंगे, आपको भगवान की बातें कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस करना आ जाएंगी। ये बहुत विशेष भगवान की बात नहीं कर सकता है भाई कोई ऐसे। भगवान की बात से कोई कर सकता है और कोई उसकी बात सुन के प्रभावित हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा होती है जो राजकुमारी जी पे हो रही है। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी, कृपा बरसती रहे। चलिए अब श्रेया जी के पास चलते हैं हम। श्रेया जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। सबको सुनकर बहुत ही आनंद आया आज। और मैं बताना चाहूँगी कि कार्तिक मंथ में जैसे भैया ने हमें बताया कि सुबह उठकर नहाना चाहिए ठंडे पानी से, और
चैंटिंग करने और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए कहा, तो इस मंथ मैंने सुबह उठकर ठंडे पानी से रोज़ नहाया भी और दीपदान भी किया 2 टाइम सुबह शाम, और मंगला आरती की, तुलसी आरती की, और भी काफ़ी सारे लाइक जगन्नाथ अष्टकम, दामोदर अष्टकम, काफ़ी सारे वो सब मैंने किए थे, सोचे थे कि ये सब मैं पढ़ूंगी रोज़, और वो सब मैं कर भी पाई। फिर मैंने पूरे मंथ बाहर का कुछ नहीं खाया, कुछ फ्राइड नहीं खाया, और मतलब बाहर का कुछ भी नहीं खाया, मिठाई वगैरह या फ्राइड भी नहीं खाया कुछ भी। और भूमि पे सोने का भी संकल्प लिया था मैंने इस पूरे मंथ, तो मैं वो भी कर पाई। फिर मैंने ये भी संकल्प लिया था कि इस बार कि मैं वीडियो और पॉडकास्ट वगैरह बनाऊंगी, तो वो भी मैं कर पाई। और बाकी भी मैंने सोचा था कि इस मंथ मुझे बाहर की कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करनी है। तो जो भी मेरे पास टाइम बचता था उसमें या तो मैं चैंटिंग ही करती थी, या फिर मैं बाकी लाइक भगवान के वस्त्र बनाना सीखा मैंने इस मंथ। और मैंने ये भी सीखा कि कैसे हमें मतलब मैंने जैसे मैंने एक बार शेयर भी किया था रिव्यूज में, तो मैं डोल से भगवान की वो भी बना रही थी। मैंने उसमें भी राधा रानी भी बनाई है, और एक श्याम सुंदर जी की भी बनाई है, और लिटिल कृष्णा की भी बनाई है। तो जितना हो सके मैंने इस मंथ डिवोशनल प्रैक्टिसेस को ही बढ़ाया। और जो भीष्म पंचक के 5 दिन थे उसमें मैंने एक टाइम खाना खाया, और 32 माला भी की, और दीपदान भी मंदिर में जाकर मैंने सोचा था कि इस पूरे मंथ में मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि वैसे मैं मंदिर में नहीं जाती, बट इस पूरे मंथ में मंदिर में गई। और वहां जाकर एक बार जब दिवाली के बाद ना पंडित जी ना हटा रहे थे, लाइट्स वगैरह उतार रहे थे, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। तो मैंने उनको वो उन्होंने मुझे बोला कि आगे भी कोई सेवा होगी ना तो मैं आपको बुला लिया करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब ना वस्त्र चेंज करने हैं भगवान के, तो वो आप मेरे को ना वो आप मेरे को अपना नंबर दे दो, जब भी करने होंगे मैं आपको कॉल कर दिया करूंगा। तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, तो अब जब भी उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कुछ भी करना होता है, कोई भी सेवा होती है, तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं। तो एक बार जब मतलब मैंने काफी बार रिव्यूज में सुना था ना, रेणु जी या प्रीति जी वगैरह शेयर करते हैं कि वो मंदिर में वस्त्र चेंज करवाते हैं भगवान के, तो मेरे मन में होता था कि मेरे को तो कोई मिलता नहीं है ऐसा कि मेरे को भी भगवान के वस्त्र चेंज करवाने हैं मंदिर में। बट उस दिन जब मैं गई मंदिर, तो पंडित जी ने खुद ही बोल दिया कि आपको जब कोई भी सेवा हो तो मैं आपको फोन कर लिया करूंगा। तो फिर मैं कार्तिक मंथ में ही पंडित जी का कॉल भी आ गया, और उन्होंने तो मैं उनके साथ भगवान के वस्त्र भी चेंज करवा पाई। और जब करवाने थे ना पहले तो पंडित जी ने पंडित जी को मैंने बोला मैं करवाऊं, तो वो कहते कि आप ना आज देखो, क्योंकि आप पहली बार आए हो, तो आप इस बार अभी देखो, इस बार रहने दो। तो उन्होंने शिव जी वगैरह के करवा लिए। जब कृष्ण जी की बारी आई ना, तो मैंने कहा ये मैं करवाना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं इनको खुद बोलूं या नहीं बोलूं। तो जब करवाने की बारी आई, पंडित जी को कॉल आ गई और वो चले गए, फिर मैंने उनके खुद ही करवा दिए। तो मुझे मौका मिल गया कि मैं भगवान कृष्ण की मैंने करवाने की इच्छा थी, और वो भगवान ने खुद ही ऐसा प्लान कर दिया कि मैं उनके करवा पाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जितने भी संकल्प लिए थे मैंने इस महीने, वो मैं पूरे कर पाई भगवान की कृपा से। ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरा ना हो पाया हो। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। श्रेया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जोश आपका बड़ा है ऊर्जा व्रत में। अगर किसी अगर और की ऊर्जा बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो, बट आपकी और आशीष की जरूर बढ़ी है, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। बस ये ऊर्जा अब आपकी बढ़ती जाए और ऐसी ब्यूटीफुल सेवाएं आप करते चलो। और आप कार्तिक मास में ही आप एक सीनियर प्रचारक ग्रुप में भी आ गए हो, है ना, उसके लिए भी शुभकामनाएं। आप कृष्ण कमांडर ग्रुप में आ गए, और आई थिंक कितने वीडियोस बना लिए हैं आपने, कितने पॉडकास्ट और वीडियोस बना लिए हैं आपने इस महीने? भैया 7 वीडियोस, और पॉडकास्ट पंजाबी के भी 2, हिंदी के भी वो नहीं हुए, चेक नहीं हुए। हरी हरी बोल। है ना, तो आई थिंक 7 वीडियोस एंड बहुत सारे पॉडकास्ट बन गए हैं आपके। और अब श्रेया जी को एक नया पॉडकास्ट मिला है, इंटरव्यू पॉडकास्ट, जिसमें गोलोकियंस अलग अलग शहरों से बता रहे हैं कि यंग एज में डिवोशन का क्या फायदा होता है। और वो एक इंटरव्यू फॉर्मेट में हमारे नए पॉडकास्ट आ रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू फॉर्मेट में ऐसा लगेगा जैसे श्रेया जी इंटरव्यू ले रहे हैं सब डिवोटीज का। वो भी एक प्यारी सेवा इनको मिली है, और आने वाले समय में उसको भी आप इंजॉय करेंगे। तो श्रेया जी कीप इट अप, एंड राशि जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलते हैं हम दिल्ली, सीमा गुप्ता जी के पास। सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगे? तो नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो श्रेया जी को बिफोर वी गो हेड? हरी हरी म्यूट पे हैं आप। बोल, हरी 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 बोल।
बहुत अच्छा लगा श्रेया को सुन के भी, एंड शी इज सच अ वंडरफुल डिवोटी। एक बीच में ऐसा फेज आ गया था, थोड़ा डाउन वो जा रही थी, और बिल्कुल आपने सही कहा श्रेया जी और राशि जी, कार्तिक मास वाकई उनके लिए ब्लेसिंग्स बन के आए, और आपकी जो गाइडेंस थी उसको उन्होंने फॉलो किया है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज इन्होंने की ग्रुप के लिए, बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं। और कृष्णा, मुझे वो श्लोक याद आ रहा था एक, जब भागवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं ना कि मैंने स्टेज ऑलरेडी सेट कर रखी हुई है, तुम कदम तो बढ़ाओ। ये भीष्म द्रोण सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल युद्ध करो। तो ये मुझे अभी श्रेया जी की बात सुन के ना वो रिमाइंड हो रहा था, बिकॉज कृष्णा इज ऑलरेडी सेट अ ब्यूटीफुल स्टेज। जैसे उन्होंने कहा ना कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, उनको मंदिर में वो सेवा भी मिल गई वस्त्र बदलने की, वो 7 वीडियोस भी बना चुकी हैं, वो पॉडकास्ट पे भी काम कर रही हैं ऑलरेडी। उनको एक जो पॉडकास्ट बनना है जिसमें बच्चों को वो लीड करने वाली है इंटरव्यू की तरह, वो भी उनको मिल गया। तो वेट किस चीज की हो रही थी? कृष्णा ने तो स्टेज सेट की हुई थी, बस उनके थोड़े से प्रयास की जरूरत थी। और आई थिंक जो उन्होंने प्रयास किया उसके लिए उनको शुभकामनाएं। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। ये लर्निंग्स हम सबको यहाँ से लेने की जरूरत है कि अपने प्रयास में कमी ना लाएं, मेहनत करें। कृष्णा ने हम सबके लिए स्टेज ऑलरेडी सेट की हुई है। बिल्कुल सही कहा नितिन जी आपने। और साथ साथ में इनको बंगाली एक्सप्रेशन पॉडकास्ट जो हमारा है उसको भी मैनेज करने की सेवा मिल गई, है ना। सो थोड़ा सा प्रयास हम बढ़ाते हैं तो कृपा बरसती है। आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है श्रेया जी का। कीप इट अप। चलिए नितिन जी, रूपाली जी कह रहे हैं प्रेयर्स कर लेते हैं, उसके बाद मैंने डिवोटीज का नाम लिखा हुआ है, उस ऑर्डर में चलिएगा। हरी हरी बोल रूपाली जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। बड़ा आनंद आया आप सबको सुनकर, सबके संकल्प सुने। आज नितिन जी को सुना। नितिन जी आपके लिए मेरी बेस्ट विशेस। और जो आपने आप बोला कि आगे से हम लोग 5 बजे सत्संग करेंगे, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं आप सबको बताऊं, नितिन जी बड़ा एफर्ट करते हैं सुबह उठने के लिए, तो भैया ने बड़ा एक अलग लेवल का संकल्प लिया है। तो प्रभु हमेशा आपकी बुद्धि में रहे और आप ये अचीव कर पाओ। और विजय जी और अविनाश जी को सुना, बड़ा आनंद आया। और वो हमेशा ही फ्रंट में रह के सेवा में, टेक्नोलॉजी में, हर एक एक्सपेक्ट में वो फ्रंट में रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनके लिए भी शुभकामनाएं। राजकुमारी जी को सुना। राजकुमारी जी आपको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आपने जो सोचा था वो आप कर पाए, और इसी तरह आप अचीव कर पाए आगे भी। हरी कृपा बनी रहे। और श्रेया जी को, श्रेया जी बड़ी सारी सेवाओं में अब इन्वॉल्व हो गए हैं, पॉडकास्ट की, जंग लोकियन की। और एक चीज इनकी खास बताऊं, ये जब भी इनको कुछ मैसेज किया जाए कि हमेशा ही रेडी रहते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा ही जोश में रहते हैं। दीदी मैं कर देती हूँ, तो अगर मेरा काम कहीं से ना बने तो श्रेया जी को मैसेज किया जाए तो वो कर देते हैं। तो आप भी इसी तरह जोश के साथ चलते रहे श्रेया जी, आपके लिए भी बेस्ट विशेस। चलिए अब हम अपने रिव्यू सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नीतू शर्मा जी के हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमने प्रेयर करनी है। अश्विनी जी चंबा से, उनकी गुड हेल्थ के लिए। सीमा शर्मा जी के डॉटर के लिए। निधि सचदेवा जी के प्रिंसिपल सर की गुड हेल्थ के लिए। मधु महाजन जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अनु महाजन जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ। सुरेखा शर्मा जी के सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ, उन पर हरी कृपा बनी रहे। शिप्रा कटोच जी के सन आरुष कटोच की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। नताशा पुरी जी के फ्रेंड स्वीटी महाजन जी की गुड हेल्थ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। नितिन जी आप कंटिन्यू कीजिए। यस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी। फ्रेंड्स, प्रेयर्स जिन सब डिवोटीज के लिए बोली गई है उनको हम सीरियसली अपनी प्रेयर्स में जरूर इंक्लूड करें। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, और इजीएस्ट वे टू डू इट, अपनी माला जब हम कर रहे हैं तो 1 या 2 माला इन सब डिवोटीज के लिए हम डेडिकेट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ सीमा गुप्ता जी दिल्ली से हैं।
सीमा जी। हरी हरी बोल। सीमा जी आप साथ हैं? हेलो। जी जी बात कीजिए। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। हाँ जी। हाँ, हम्म, हाँ, प्रणाम नितिन जी, निखिल जी। मैं सितंबर लास्ट ईयर ज्वाइन किया था किरण टामटा जी के थ्रू। आपको अब फर्स्ट टाइम ये कार्तिक मास का मुझे पता चला। लास्ट अब तक तो मुझे सिर्फ यही पता था कि कार्तिक मास में देव दिवाली होती है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है। पर पहली बार मुझे पता चला कि पूरा मास ही इतना स्पीशियस और फलदायी होता है कि इसको करने से क्या होता है। इसलिए निखिल जी और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने बार को स्वीकार किए। कृष्ण जी की कृपा से मैं पूरा करने में सफल हुई। जैसे कि आप लोगों ने समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से फल मिलता है। तो इस बार मैं इस पूरा महीना मैंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के स्नान तो मैं करती थी, तो ये सत्संग से पहले करती ही थी। पर इस बार ये दिन से मैंने इसमें 5 बजे करके दीप दान दिया। सुबह शाम भगवान को दीप दान दिया, तुलसी माँ के आगे दीप दान दिया, सुबह शाम आरती की, उनका परिक्रमा की। और सबसे है कि मुझे पहली बार भीष्म पंचक के बारे में पता चला कि 5 दिन कितने ऑस्पिशियस होते हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञा करने से भगवान के चरणों में थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 5 दिन फलाहार करके अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित किया। दूसरा ये है कि जो हम लोगों ने भीष्म पंचक, ये मैं आज तक कभी माना नहीं कर पाती। सीमा जी आपकी ना वॉइस बहुत खराब आ रही है। नितिन जी आपको आ मुझे रही है क्या सीमा जी की आवाज? हेलो हेलो, अब ठीक है? हाँ अभी ठीक हुई है। आप पहले बहुत बिल्कुल ही लो हो गई थी आपकी आवाज। अब बात अच्छा, वो कीजिए। है कि जैसे माला मैं कर नहीं पाती थी, बार बार देखती रहती थी कितने मन के बच्चे हैं, कितना वो है। तो इस पहले जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है तब से मैं 10 माला करने की कोशिश करती थी। सुबह सत्संग से पहले मैं 5-7 माला करने की कोशिश करती थी। इस कार्तिक मास में मैंने प्रण किया था कि 20 माला करूंगी। वो संकल्प पूरा करने की मैं काबिल बनी। फिर भीष्म पंचक के टाइम मैंने 25 माला करने की कोशिश की। भगवान की कृपा से वो मेरा संकल्प पूरा होगा। तो दीप माला, दीप दान वगैरह का सारा मेरा संकल्प जो मैंने लिए, वो फलाहार भगवान ने इतनी शक्ति दी कि मैं फलाहार 5 दिन कर सकी। आपकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैंने साथ, जैसे होता है कि 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार उनके घुटनों पे, 3 बार उनके सिर पे करके, 7 बार ऊपर चक्कर करके, पूरा साक्षात भगवान के जैसे कह लो कि सामने खड़े हैं वैसे ही चक्कर लगा के मैंने दीप दान देने की कोशिश की। और इस महीने मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस भी वैसे ही हुए कि मुझे लगा कि साथ में ही है कृष्ण जी। जैसे जब भी मैं कृष्ण कारी में बैठने लगी, अधरम अधरम का एक्सप्लेनेशन हुआ। जैसे लगा कि मुझे लगा खुद आके मुझे बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मुझे बांसुरी मिली, मैं मंदिर में गई एज ए प्रसाद। और मुझे लगा कि भैया जैसे होता, पहली बार ये हुआ कि जैसे मुझे लक्ष्मी के कॉइन्स भी दिवाली पे मिलते थे, तो लक्ष्मी की मूर्ति के साथ मिलते थे। इस बार पहली बार कृष्ण जी और राधा रानी की फोटो वाले मिले। मैं वो तो मुझे लिए मेरे लिए जैसे आशीर्वाद ही था सामने का सामने। सो मैं निखिल जी, आपका, नितिन जी, प्रीति जी, सबका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इतना पहली बार आज बोल भी रही हूँ। आगे आज तक मैंने कभी किसी के आगे इतना बोला भी ना, तो मैं टीचर थी पहले, पर फिर भी नहीं बोल पाई। पर आपके आशीर्वाद से आज पहली बार मैं अपने आप के एक्सपीरियंस
एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय राधा कृष्ण। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, जय राधा कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सीमा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। पहली बार आज आप बात कर रहे हैं और पहली बार में जो आपने अपने संकल्प जिस तरह से कंप्लीट करके हमें बताए हैं, ये वाकई अपने आप में एक अमेजिंग फीलिंग है। किरण टमटा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके माध्यम से आप जुड़े। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। और डेफिनेटली ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, ये वाकई भगवान की उस कृपा शक्ति के दर्शन है। वो बता रहे हैं आपको सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, बस मेहनत करते रहिए और जरूर आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। निखिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स। हरि बोल। हरी हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ शगुन जी हैं। शगुन जी, चलिए कोई बात नहीं। सुदर्शन ओब्रॉय जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन ओब्रॉय जी, चलिए। कंचन ब्योत्रा जी हमारे साथ हैं। कंचन जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी मैं हरी बोल। कंचन ब्योत्रा कैलकाटा से बोल रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब कार्तिक मास खत्म हो गया है। और फ्रेंड्स, कार्तिक मास तो हर साल आता था, लेकिन मैंने बचपन से जो कार्तिक मास में देखा था या सुना था कि उसमें ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, इसके बारे में ही सुना था। और अपने घर में अपने मम्मी जी को, जैसे अपने बड़ों को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करते हुए और कार्तिक मास की कथा करते हुए और दीपदान करते हुए देखा था। और यही पता था कि कार्तिक मास में ये सब करते हैं। लेकिन इस बार कार्तिक मास में जितना आनंद बरसा है, जितने नए नए अनुभव हुए हैं, भगवान जी के प्रति जितनी आस्था बढ़ी है, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी इस तरह का इतने हर्षो उल्लास के साथ कार्तिक मास की सेलिब्रेशन नहीं की। ये पूरा महीना ही एक उत्सव की तरह ही बीता है। इस महीने में मैंने जो भगवान जी के समक्ष जो संकल्प लिए थे, बहुत छोटे छोटे ही संकल्प मैं कर पाई हूँ, कोई बड़ा नहीं कर पाई हूँ। और श्री हरि जी की कृपा से उन्हें मैं पूरा भी कर पाई। मेरे संकल्प थे जो वो ये थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना। और मैंने इस महीने में चाय को छोड़ दिया था, चाय नहीं पी मैंने। और पहले मैं 16 माला महामंत्र जाप की करती थी, और इस महीने मैंने 21 महामंत्र की जाप की माला करी। और मैंने इस महीने में महान जो ऋषि मुनियों की और बड़े बड़े संतों भक्तों के जीवन के बारे में अध्ययन किया करना था, वो मैंने अपना संकल्प पूरा किया। और तुलसी जी पर और मंदिर में डेली मैंने दीपदान किया, दामोदर अष्टकम का पाठ किया। और कार्तिक में जो एकादशी का व्रत था वो मैंने बिना नमक के रखा। और लास्ट वाले जो विषम पंचक के 5 दिन थे, उसमें मैंने अपना नाम जाप 21 माला से बढ़ाकर 32 किया। और 5 दिन चावल ना खाने का संकल्प किया था, वो मैंने पूरा किया। और एक समय का खाना मैंने स्किप किया। ये सब मैं ठाकुर जी की कृपा से ही पूरा कर पाई। और हमारे जो उच्च कोटि के मेंटर्स हैं, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, इन्होंने इस महीने की महिमा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया और इतना ज्यादा मोटिवेट किया, जिसके चलते मैं अपनी साधना सेवा को थोड़ा सा बढ़ा पाई। मैं अपनी साधना सेवा को जो थोड़ा सा बढ़ा पाई, वो सब हमारे मेंटर्स और जो हमारे बाकी गोलोकियंस हैं उनसे सुनकर ही मैं थोड़ा कर पाई। उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी मैं धाम यात्रा का संकल्प नहीं कर पाई,
और जो बाकी डिवोटीज धाम यात्रा का अपना वर्णन सुनाकर और पिक्चर्स और वीडियोस जो उन्होंने सत्संग ग्रुप में शेयर किए, बहुत ही आनंद आया और स्वयं को भी उनके साथ आनंद लूटते महसूस किया। और ये लास्ट दिनों में विजय जी चंडीगढ़ से, उन्होंने जो अपनी धाम यात्रा की, वृंदावन धाम की जो पिक्स डाली और वीडियो शेयर किए, वो तो एकदम अल्टीमेट थे। कितना बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था कि कहाँ कहाँ से गोलोकियंस आकर वृंदावन धाम में आपस में मिले। और नितिन जी और प्रीति जी ने अपनी धाम यात्रा की, द्वारकाधीश की जो पिक्स शेयर करी, उनमें मैंने फर्स्ट टाइम वो वाले मंदिरों के भी दर्शन किए जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी के चरण में तीर लगा और जहां से वो अपने धाम प्रस्थान कर गए। ये भी ठाकुर जी की अपार कृपा है कि मैंने घर बैठे ही कार्तिक मास की धाम यात्रा कर ली। इसके लिए प्रीति जी, नितिन जी, विजय जी और बाकी गोलोकियंस का तहे दिल से धन्यवाद। और हरि कृपा हमेशा आप सब पर बरसती रहे। और पारुल जी दीनानगर से, उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के और बाकी मंदिरों के हमें दर्शन करवाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोलोक एक्सप्रेस को ठाकुर जी ने जो एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट कार्तिक मास में दिया, जो हमारे सारे गोलोकियंस के लिए बहुत ही अच्छा था, कि गूगल मीट की जो कैपेसिटी 250 से बढ़ाकर 500 मेंबर्स की हो गई है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि अगर हम सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे अपने सत्संग ज्वाइन करने में, तो दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि मेंबर्स पहले ही पूरे हो चुके होते थे, तो हमें बड़ा खराब लगता था। और अब जो ठाकुर जी की ये कृपा हुई है, ये भी हमें कार्तिक मास का एक गिफ्ट ही मिला है। और वही सोचती हूँ कि ये वाला सत्संग मिला है तो मेरी तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फ्रेंड्स, इस सत्संग के साथ जुड़कर मैंने जो भी अपनी लाइफ में पाया है, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। इस सत्संग में आकर ही मुझे इस बात का भी ज्ञान हुआ है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, उसका फर्स्ट स्टेप सत्संग ही है। जितना ज्यादा हम सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस होगी। सत्संग की महिमा का मैं एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पे सुनाना चाहूंगी, जो मैंने कार्तिक मास में ऋषियों मुनियों के स्टोरीज पढ़ी हैं, उसमें मैंने एक अध्ययन किया था। वो इस तरह है, एक बार जब ऋषि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात को लेकर बहस हो गई कि सत्संग का महत्व ज्यादा है या तपस्या का। विश्वामित्र जी कहते कि तपस्या का ज्यादा है और वशिष्ठ मुनि जी कहते कि नहीं, सत्संग का महत्व ज्यादा है। जब दोनों ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, तो वो अपना फैसला करवाने शेष भगवान जी के पास जाते हैं और शेष भगवान जी से पूछते हैं कि हमें आप हमारा फैसला करिए कि सत्संग ज्यादा श्रेष्ठ है या तपस्या। तो शेष भगवान जी कहते हैं कि मैंने अपने कंधों पर पृथ्वी का भार उठा रखा है, मैं बहुत थक गया हूँ। ये भार आप दोनों में से कोई कुछ समय के लिए उठा ले तो मैं इस बात का फैसला कर पाऊंगा। तो विश्वामित्र जी को तो अपनी तपस्या का बहुत गर्व था। उन्होंने अपनी 10,000 साल की तपस्या का फल का संकल्प करके पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाना चाहा, लेकिन वो पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पाए और पृथ्वी इधर उधर डोलने लगी। तब वशिष्ठ जी ने अपने एक क्षण के सत्संग के फल का संकल्प लिया और पृथ्वी को अपने कंधों पर धारण कर लिया, और वो काफी समय तक अपनी पृथ्वी को अपने कंधों पर धारण किए रखे। तब शेष भगवान जी बोले कि लाओ अब मेरे को दे दो। तो विश्वामित्र जी बोले कि आपने फैसला तो किया ही नहीं। तो शेष भगवान जी बोले कि फैसला तो अब आपके सामने ही है कि संकल्प जो आपने 10,000 साल की तपस्या का किया, वो भी आपको पृथ्वी का भार उठाने में आपके समक्ष नहीं हो सका। और जो उन्होंने एक क्षण के सत्संग का संकल्प लिया, तो उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया। इसलिए फ्रेंड्स, हमें जितना ज्यादा हो सके हमें सत्संग से जुड़े रहना चाहिए,
तभी हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और सारे डिवोटीज। हरि बोल हरि बोल हरि बोल जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कंचन जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। ऐसा चैतन्य महाप्रभु और उनकी टीचिंग्स में आता है, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो जो आपने ये कथा यहाँ पे सुनाई ना, सत्संग की इंपॉर्टेंस, साधु संग ऑल्सो मीन सत्संग। संग करने से, एसोसिएट करने से बहुत एडवांटेज होते हैं। तभी सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इनको जब हम ऑर्डर में बात करते हैं तो हमेशा निखिल जी ये बोलते हैं सत्संग सबसे पहले, फिर साधना, फिर सेवा और फिर सदाचार। तो ये फ्लो चार्ट को इसी तरह से हमने देखना है। इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि सत्संग में रेगुलर रहिए, बिकॉज वहीं से दिशा भी मिलेगी और दशा भी बदलेगी। बाकी की तीनों स्टेजेस जो हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं अगर सत्संग में कोई रेगुलरिटी से आए। और आपने जो संकल्प लिए उनको बड़ी अच्छी तरह से आप निभा पाए हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान की असीम कृपा है। पारुल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो रेगुलरिटी से आपके साथ जिस तरह से सत्संग करती रही हैं, या जिस तरह से आपको समय समय पर कंपनी और गाइडेंस करती रही हैं, उससे मुझे लगता है कि एक जोश बना रहता है। और आपने जो पॉइंट यहाँ मेंशन किया ना, 250 से 500 हो रहे हैं, वाकई ये गोलोक एक्सप्रेस के लिए एक ब्लेसिंग बन के सामने आएगा, बिकॉज बहुत सारे सिंसियर डिवोटीज डिस्टर्ब हो जाते थे। और मुझे लगता है भगवान ने उन सब की वो प्रेयर सुनी है कि वो जब नहीं आ पाते ना सत्संग में, तो एक अंदर जो टीस उठती है कि हम नहीं ज्वाइन कर पाए, उसमें जो एक विरह का भाव आता है कि यार हम सत्संग नहीं जा पाए, वो ठाकुर जी ने वो प्रेयर्स जो हैं वो सुनी है डिवोटीज की, और इस तरह से हमें मौका दे रहे हैं कि अब हम 500 तक जा पाएंगे आने वाले समय में। बेस्ट विशेस टू यू, और आप आगे भी अपने संकल्प जो हैं वो अच्छे से कर पाएं, यही मैं भगवान से प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। निखिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल कंचन जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपकी भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है, बहुत कम समय में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस आपको हो रही है आपकी। ये 500 वाली न्यूज ना अभी हम कंफर्म्ड नहीं हुई है, तो हम इसको, उस दिन तो हमने करिश्मा देख लिया था कि 280 290 चले गए हैं, बट मैंने डिवोटीज से रिक्वेस्ट की हुई है ईमेल करके, वो गूगल मीट से कंफर्म करेंगे पहले। तो अभी इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज, बट ये उस दिन चमत्कार जरूर हुआ। एंड लेट्स प्रे कि ये सच में हो गया हो 500 वाला, तो मजा आ जाएगा। बट बहुत अच्छा लगा। और आपने जो सत्संग वाली स्टोरी भी सुनाई वही सच है, इसलिए सत्संग पहले है ना। दुनियादारी के लोग सोचते हैं सदाचार पहले और सत्संग साधना सेवा की जरूरत ही नहीं है, बट रियलिटी ये है सबसे पहले सत्संग आता है, फिर परिवर्तन आते हैं। थैंक यू सो मच कंचन जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, आज हमारा समय हो गया है। आज हम यहीं रिव्यू सेगमेंट को अपने रोक रहे हैं। रेनू जी चंबा से आज हमें भजन सुनाने वाली हैं। हरी हरी बोल रेनू जी। हरी बोल एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जो भी संकल्प आपने लिए थे सत्संग साधना के रास्ते पे, जो भी आप कर पा रहे हैं, भगवान उसमें आपका जोश बनाए रखें। बहुत ही आनंद आ रहा है सबकी संकल्प को सुन के, और जो भी इस रास्ते पे हमने इकट्ठा किया है अपने फेलो डिवोटीज को बताने में और सुनने में, बहुत ही आनंद आ रहा है। भगवान की असीम कृपा हम पर बनी रहे, और हमारा गोलोक एक्सप्रेस के साथ ये जो साथ है बस निरंतर बनता रहे, और ये जोश कभी भी समाप्त ना हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की बात आई थी आज, तो वैसे भजन कोई और तैयार किया था, बट आज वही भजन चैतन्य महाप्रभु के लिए हम गाएंगे और सुनेंगे। भगवान की कृपा बनी रहे हम सब पर। जय श्री राधा रानी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जे मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो
एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन के देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार जरा तुम ताने सुन के देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। पनघट पे मधुवन पे तेरा इंतजार करना, कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुवन पे तेरा इंतजार करना, कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार जरा तुम इंतजार कर देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार जरा तुम इंतजार कर देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। श्री श्री राधा रानी की जय। हरी हरि हरि बोल, बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बड़े भाव से आप भजन सुनाती हैं और बड़े भाव यहाँ राधा रानी के भाव श्री कृष्णा तक को पहुंचा रही हैं। ऐसे भाव हम सबके उमड़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे